हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, तो उसके पहले मैं बात करूंगा कि इनइक्वालिटी होता क्या है। तो जब भी मैं x इक्वल टू 5 कह रहा हूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं x इक्वल टू 5, तो ये क्या हुआ, इक्वल टू आ गया, तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। इसे हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि आपने इक्वेट किया है तो इसे हम कहते हैं इक्वेशन। तो इनइक्वालिटी क्या होती है, तो अगर मैं यहाँ एग्जांपल दूं x ग्रेटर देन 5, तो ये एक इनइक्वालिटी हो गई। अगर मैं यहाँ एक और एग्जांपल दूं बच्चों x लेस देन 5, तो इक्वल टू को आपने हटा के ग्रेटर देन लेस देन कहा, तो ये बन गया इन इक्वेशन, ये बन गई एक इनइक्वालिटी। ठीक है, अच्छा ये दो ही होती है क्या सर? नहीं बेटा, एक और बता सकता हूं मैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी हो सकता है, ठीक है, और हो सकता है x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये चार अलग अलग तरह की इनइक्वालिटी है हमारे पास। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये चार हमारे एग्जांपल्स है इनइक्वालिटी के। नाउ जब भी मुझे कहा जाता है फाइंड सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छा फाइंड सॉल्यूशन का मतलब क्या, और इसके अलावा जो मैंने हेडिंग दी है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, इसका मतलब क्या। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है बच्चों? एक है ना, यहाँ पे भी आप देखो एक ही है, वो x जो वेरिएबल है, राइट। तो हर जगह एक है, तो देयरफॉर अभी हम जो इनइक्वालिटी देखने वाले हैं आज, दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अब इनके सॉल्यूशंस मतलब कि कौन सी x की वैल्यूज ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अब ये सॉल्यूशन दिखाने का मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। एक है नंबर लाइन। देखिए आप एक ही वेरिएबल है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से काम बना सकते हैं। तो जब भी x की वैल्यू के बारे में बात चलेगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन बताऊंगा, राइट। ये नंबर लाइन ऐसा है जहां पे x के अलग अलग वैल्यूज यहाँ रखे हैं, ठीक है। तो हियर वी विल हैव 0 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ लेट अस से अगर ये 0 है तो 0 के इधर में पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, ये सारी बातें हमें पता है, ठीक है। बट हमारे काम 0 तो नहीं है, हमारा काम क्या है, x इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे वो पॉइंट दिखाएंगे जो इसका आंसर हो। तो एक ही पॉइंट है जो है 5, राइट। लेट अस से ये 5 है, तो देयरफॉर मेरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा सिर्फ ये x इक्वल टू 5। तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखते हैं x बिलोंग टू, ठीक है, करली ब्रेसेस में लिखा जाता है जितनी वैल्यू है, सिर्फ 5 एक ही वैल्यू है इसलिए करली ब्रेसेस यूज हुआ है। हम देखेंगे आगे और मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे। चलिए इसका सॉल्यूशन सेट देखते हैं। इन चारों में सॉल्यूशन सेट के लिए हमें हमेशा हमेशा बच्चों नंबर लाइन दिखाना पड़ेगा, ओके। हम हमेशा x एक्सिस y एक्सिस दिखाते हैं क्योंकि दो वेरिएबल थे, इस बार एक ही वेरिएबल है तो सिर्फ एक x एक्सिस से काम बनेगा हमारा, ठीक है। x एक्सिस दिखाया मैंने। अब नेक्स्ट हमारे लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 5 से बड़ी। तो 5 खुद इंक्लूड होगा क्या? नहीं। तो 5 पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल आएगा। इसका मतलब होता है कि 5 इंक्लूडेड नहीं है। 5 से बड़ा मतलब कहां बेटा, 5 से बड़ा मतलब राइट साइड में। तो आई कैन से राइट साइड की सारी वैल्यूज चलेगी। अच्छा राइट साइड की सारी वैल्यूज चलेगी, लेकिन कब तक चलेगी, सबसे बड़ी वैल्यू तक चलेगी सर। तो हम लिखते हैं x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। और एक और बात, ये हॉलो सर्कल दिखाने का तरीका होता है ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये जो हमारा ब्रैकेट है सर्कुलर ब्रैकेट जो है, इसका मतलब है कि 5 इंक्लूड नहीं हो रहा, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे 5 से लेस बोला गया है, तो 5 लेस बोला है मतलब आप देखो पीछे साइड आओगे, अच्छा 5 इंक्लूडिंग हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ हॉलो सर्कल आएगा 5 पे, और लेस का मतलब है लेफ्ट साइड में। आपको पता है नंबर लाइन में हमेशा लेफ्ट साइड में। अच्छा कितना छोटा बच्चों, कितना, तो निगेटिव भी जाएगा, कितना निगेटिव जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेके 5 जाएगा। अगेन इंक्लूडिंग नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो हम इस तरह लिखते हैं x बिलोंग टू, देखो दो तरीके हैं, एक है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, और उस सेम बात को मैं सेट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसे कहते हैं सेट के फॉर्म में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी 5 से बड़ा है, बट यहाँ चेंज क्या है, इक्वल टू भी है। तो बेटा ये 5 इंक्लूड हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे डार्क सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और कहेंगे राइट में। तो इसका आंसर भी होगा 5 से लेके इंफिनिटी, बट यहाँ 5 इंक्लूडिंग है, तो यहाँ पे आएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता, तो दैट विल बी ओपन। तो x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। ओपन ब्रैकेट का मतलब यहाँ 5 इंक्लूड नहीं हो रहा, यहाँ 5 भी चलेगा। आप 5 रखोगे तो ये ट्रू आएगा ना, ठीक है, 5 रखोगे तब भी ये ट्रू आएगा। देयरफॉर आई विल से 5 से लेके इंफिनिटी इंक्लूडिंग 5, तो ऐसे ब्रैकेट आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा 5 दिखाओगे आप, 5 इंक्लूड हो रहा है, और उससे नीचे तो इंक्लूड हो रहा है डार्क सर्कल, और नीचे मतलब आप लेफ्ट साइड में जाओगे, कितना लेफ्ट, माइनस इंफिनिटी से 5। इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता तो ओपन रहेगा, और 5 इंक्लूड हुआ है मतलब आपका ब्रैकेट कैसा होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होगा। तो आई कैन से x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 5 वेयर द ब्रैकेट इज क्लोज ब्रैकेट एट 5, ठीक है। तो ये बात हुई है हमारी, राइट, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो ये बेसिक जो है आप लिख लीजिए सारा, है ना। इक्वेशन मतलब पॉइंट आएगा तो हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे, फिर यहाँ पे
ग्रेटर देन है मतलब कि 5 इंक्लूड नहीं हो तो हम सर्कल कैसे दिखाएंगे, हॉलो। अगर इंक्लूडिंग है तो सर्कल कैसे दिखाएंगे, डार्क। 5 से बड़ा, कितना बड़ा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है बेटा, ठीक है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम, ओपन ब्रैकेट करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये 5 बातें हैं, यहाँ पे हम सारा इनइक्वालिटी जो है देख रहे हैं। चलिए अब इसके बाद आप ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बहुत बेसिक्स है, अच्छे से लिख के रखिए, ठीक। तो अभी मैं पहले ब्रैकेट के बारे में आपको दिखाया था, तो चलिए हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, है ना। हम समझ लेते हैं कि भाई ब्रैकेट्स का चक्कर क्या है। सो टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स, तो बच्चों कितने टाइप्स ऑफ ब्रैकेट है। पहला है करली ब्रैकेट्स, ठीक है। करली ब्रैकेट्स क्या होते हैं देखेंगे। तो ये जो है ना, जब भी हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दिखानी होती है कि मुझे कहना हो कि x का वैल्यू सिर्फ 5 और 7 है, तो मैं इसको दिखाता हूँ x बिलोंग टू 5, 7। ये एक सेट है जिसमें पर्टिकुलर वैल्यू है 5 और 7, बस 2 ही वैल्यूज है, ठीक है। तो करली ब्रेसेस का मतलब है इट रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x, पर्टिकुलर वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो पहला ब्रैकेट है बेटा हमारा। सेकंड हम कहते हैं ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओपन ब्रैकेट का मतलब है, इसको दिखाते हैं हम, दोनों सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है, दोनों सर्कुलर आएंगे। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है इफ आई से इट इज ओपन ब्रैकेट 5, 7, तो इसका मतलब है सारी वैल्यूज आएगी बिटवीन 5 एंड 7। अच्छा बच्चों, बिटवीन 5 एंड 7 मतलब कौन कौन सी नंबर लाइन आते आते हैं, ये 5 है, ये 7 है, तो इसके बीच का लेकिन 5 भी इंक्लूड नहीं होगा और 7 भी नहीं। अब आप बोलोगे सर 5 और 7 के बीच में सिर्फ 6 है क्या, नहीं बेटा, 5.1 है, 5.2 है, 5.22 है, 5.4 है, राइट। सारे रियल नंबर्स। हम यहाँ किस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो हम x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर हो सकती है, तो सारे रियल नंबर, मैंने कहा ना रियल लाइन है ये, ठीक है। 5.1, 5.2 सब आ सकते हैं। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब है इट डज नॉट इंक्लूड द एंड्स, राइट, तो डज नॉट इंक्लूड बोथ द एंड्स, ठीक है, बोथ द एंड्स। ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ ब्रैकेट है बच्चों, लिख लो आप लोग, ठीक है। देन थर्ड होता है बच्चों, हम कहेंगे सेमी ओपन। नाउ सेमी ओपन का मतलब क्या, सेमी ओपन का मतलब है पहले साइड से ये ओपन है, पहला साइड ओपन है और सेकंड साइड क्लोज्ड है। मतलब अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे रखूंगा कि ओपन 5 एंड इंक्लूडेड 7, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 5 इंक्लूड नहीं है बट 7 इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर इसको नंबर लाइन में दिखाता हूँ बच्चों में 5 और 7, तो 5 इंक्लूडिंग नहीं है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट कैसे आया है, तो पहला ब्रैकेट ओपन है इसलिए इसका नाम सेमी ओपन रखा गया है, और 7 इंक्लूडिंग होगा तो 7 पे कैसा सर्कल आएगा, डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। तो इसका एक और तरीके से बताता हूँ, x इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन इक्वल टू आएगा 7 साइड में, ठीक। तो हम कहते हैं सेमी ओपन में कि हमारा स्टार्टिंग का वैल्यू ओपन है मतलब कि इंक्लूडेड नहीं है और एंड वैल्यू इंक्लूड होगा, दिस इज कॉल्ड एज सेमी ओपन, ठीक है। तो वन साइड, तो और आई कैन से फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू, तो इसे हम कहते हैं सेमी ओपन। ये थर्ड टाइप है हमारा, ठीक है। बच्चों नोट्स बनाइए आप प्लीज, फटाफट नोट बनाइए, ठीक। मैं ये थोड़ा मिटा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट 2 टाइप, ठीक है, 5 टाइप की ब्रैकेट्स है जो हमें पढ़नी है यहाँ पे। सो नेक्स्ट 2 टाइप्स, फोर्थ है सेमी क्लोज्ड। आप समझ लोगे नाम क्या क्या बताता है आपको। सेमी क्लोज्ड का मतलब है इसका पहला पार्ट क्लोज्ड होगा, इसको इस तरह दिखाएंगे हम, ठीक है। तो मैं एग्जांपल वही रखता हूं कि क्लोज्ड 5, ठीक है। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे आएंगे बच्चों हम, तो यहाँ 5 यहाँ 7, तो इस बार 5 इंक्लूड हुआ है, जहां पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है वो इंक्लूड हुआ है, जहां राउंड ब्रैकेट है वो, ठीक है, वहां हॉलो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि x जो है 5 को इंक्लूड करेगा बट 7 को नहीं करेगा। तो यहाँ पे सेमी क्लोज्ड, ये जो नाम है पहली ब्रैकेट को देख के होता है, जैसे पहला चीज यहाँ क्लोज्ड है तो ये सेमी क्लोज्ड, या पहला ओपन है तो ये सेमी ओपन। तो यहाँ हम क्या कहेंगे, एंड वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एंड वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, ये मतलब हुआ है इसका, ठीक है। फोर्थ टाइप है। एंड लास्टली फिफ्थ टाइप देखेंगे बच्चों। तो फिफ्थ टाइप होता है हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट, ओके। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब दोनों साइड में आपके रेक्टेंगुलर आएंगे, और आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, राइट। जब मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब बोथ द एंड्स आर इंक्लूडेड। तो नंबर लाइन पे अगर देखेंगे हम तो 5 और 7, तो 5 साइड भी डार्क का आएगा और 7 पे भी जो सर्कल है वो डार्क सर्कल आएगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे तो x इज बिटवीन 5 एंड 7 इंक्लूडिंग बोथ, तो इट इंक्लूड्स बोथ द एंड्स, ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ एंड वैल्यूज, ठीक है, ये मतलब हुआ। तो 5 टाइप ऑफ ब्रैकेट आपने देखा कैसे कैसे थे बेटा प्लान। पहले तो कुछ वैल्यूज ही अगर रखनी हो जैसे 5 और 7 तो उसे कहते हैं हम लोग करली ब्रेसेस। फिर सेकंड ओपन, मतलब दोनों ही सर्कुलर आएगा, यानी दोनों एंड्स हमारे इंक्लूड नहीं करते। अगर एक ओपन हो गया और एक क्लोज्ड हो गया, ठीक है, एक ओपन और एक क्लोज्ड हो गया बच्चों, ऐसे देखो, ठीक है। तो अब जो ओपन है इसे सेमी ओपन कहेंगे क्योंकि पहला ओपन है और ये जहां पे भी सर्कल दिया है वो इंक्लूड नहीं होगा।
फोर्थ टाइप सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज में पहला चीज जो है वो इंक्लूड होगा और नेक्स्ट वाला नहीं होगा, लास्ट वाला नहीं होगा। एंड क्लोज ब्रैकेट मतलब बोथ द साइड्स आर इंक्लूडेड। तो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आप सारी बातें लिख लीजिए, अच्छे से नोट बना लीजिए। ब्रैकेट्स को भी लेके हमने एक डिस्कशन कर लिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो रूल 1, अब देखिए आपको पता है कि 5 जो है वो 1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं सेम वैल्यू यहाँ पे ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, सेम वैल्यू, तो लेट अस से ऐड 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आई ऐड 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 5 प्लस 100 और ये जगह 1 प्लस 100। ठीक है, ये हो गया 105। ठीक है, 105 और ये क्या 101। बताइए कौन सा नंबर बड़ा होगा, 105 बड़ा हो गया। तो आई कैन सी इफ आई ऐड सेम नंबर ऑन टू बोथ साइड्स द इनइक्वालिटी, पहले इनइक्वालिटी क्या था, ग्रेटर था 5 की तरफ, अभी भी उसी तरह का इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो पहला है बेटा इफ वी ऐड, ठीक है, तो मैं जनरलाइज करता हूं, इफ a is greater than b then a plus x is greater than x, है ना। इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे, राइट, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे बेटा। तो इफ वी ऐड सेम नंबर टू बोथ साइड्स, इफ वी ऐड सेम नंबर टू बोथ साइड्स, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, ये हमारा बात हुआ है, ये पहला है बेटा हमारा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो हम सब्ट्रैक्ट के लिए अलग से देख लेते हैं, प्रॉपर्टी 2 बनाते हैं, रूल 2 बनाते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगेन ये सेम एग्जांपल पे ही बात करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो लेट अस से बेटा इस बार हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अगर मैंने 100 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5 माइनस 100 हो जाएगा, 1 माइनस 100 हो जाएगा, ये माइनस 95 आएगा और माइनस 99 आएगा। अरे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत सारे लोगों को ये शायद आंसर गलत करोगे आप। माइनस 95 बड़ा या माइनस 99 बड़ा, सोचो अच्छे से, माइनस 95 बड़ा या माइनस 99 बड़ा। तो बेटा माइनस 95 बड़ा होता है, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो ये सेम बात यहाँ पे आएगी प्रॉपर्टी 1 की तरह, कि हम लिखेंगे इफ a इज ग्रेटर देन b, अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो देन a माइनस एक्स इज ग्रेटर देन b माइनस एक्स। स्टेटमेंट में लिखेंगे आप इफ वी सब्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ वी सब्ट्रैक्ट same number, if we subtract same number from both sides, if we subtract same number from both sides, then inequality remains unchanged. inequality जो है वैसे की वैसी ही रहती है, अगर जैसा साइन था वैसे ही रहेगा, तो remains unchanged. ओके, ये बात होगी। तो लिख लीजिए आप ये दो रूल हमारे, ठीक है। तो ये पहले 2 रूल है, हमने अगर कोई नंबर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया सेम नंबर दोनों साइड में, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ग्रेटर था अभी भी ग्रेटर है, राइट, पहले इस तरफ था अभी भी इस तरफ है। हाँ लिख लो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट, जैसे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट देखा, अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को लेके। सो थर्ड हमारा प्रॉपर्टी आएगा, थर्ड, ठीक है, थर्ड बात आएगा मल्टीप्लीकेशन को लेके करते हैं। तो अगेन सेम एग्जांपल लेता हूं मैं, 5 ग्रेटर देन 1, सो लेट अस से मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। सो बच्चों अगर मैं 100 मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 500 और हो जाएगा 100, तो कौन सा नंबर बड़ा है, 500 बड़ा है, राइट। तो क्या समझ में आ रहा है मुझे कि मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो गया, सेम होगी इनइक्वालिटी। बट रुक जाते हैं, एक और बात करके देखते हैं। 5 ग्रेटर देन 1 है, अगर मैंने इस बार बेटा मल्टीप्लाई कर दिया -100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, -100 ऑन बोथ साइड्स, तो देखते हैं बच्चों अब क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा -500 और ये होगा -100। तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा हुआ, -500 या -100? यस, बहुत बढ़िया बच्चों, -100 बड़ा है। तो यहाँ तो साइन चेंज हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या समझ में आ रहा है आपको, कि अगर आप एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर से, तो साइन रिमेन सेम, और अगर आप एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया बेटा, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो साइन चेंज हो रहा है। तो इनको हम 2 अलग अलग प्रॉपर्टी में बना के रखते हैं, ठीक है, 3 और 4 नंबर का प्रॉपर्टी लेते हैं। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, सो इफ a इज ग्रेटर देन b, देन ax is greater than bx provided x is positive, ठीक है, x is positive। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन मतलब एक स्टेटमेंट की तरह, if we multiply same positive number on both sides,
ओके, सेम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स, देन इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, आप भी नोट बनाइए मेरे साथ साथ, इनइक्वलिटी कहाँ चेंज नहीं हो रही है अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ में, इफ a इज ग्रेटर देन b देन ax विल बी लेस देन bx, है ना, साइन चेंज होगी, प्रोवाइडेड x इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, x इज नेगेटिव, ठीक है, प्रोवाइडेड x इज नेगेटिव। इसी को स्टेटमेंट में आपने देख लिया ना ये एग्जांपल, तो हम यहाँ लिखते हैं इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव नंबर, ओके, इफ वी मल्टीप्लाई बाय अ नेगेटिव, सेम नेगेटिव नंबर on both sides then inequality reverses, है ना, बड़े बड़े वर्ड में लिखिए ये, इनइक्वलिटी क्या हो रही है यहाँ पे, रिवर्स हो रही है, उल्टा हो रही है। ओके, इनइक्वलिटी रिवर्सेस, ये बात हो गई है। ठीक है, तो इनइक्वलिटी कब रिवर्स हो रही है, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो निगेटिव नंबर के साथ। तो ये हमारा थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया, फटाफट लिख लीजिए। ठीक, तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन के बारे में देखा बच्चों। अब सेम बात डिवीजन के लिए होगी क्या, है ना, देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स सी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी दो आएगी, फिफ्थ और सिक्स डिवीजन को लेके। तो फिफ्थ, ठीक है, अगेन नंबर्स वही रखते हैं बेटा, 5 और 1। ठीक है, तो लेट अस से डिवाइड सेम नंबर, डिवाइड बाय 100 कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। सो बच्चों अगर मैंने डिवाइड बाय 100 ऑन बोथ साइड्स किया तो ये हो जाएगा 5/100 और ये होगा 1/100। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 5/100 क्या होता है बच्चों, 5/100 हो जाएगा, आप देखोगे 0.05 और ये होगा 0.01। तो क्या समझता है आपको कि यही बड़ा है। तो अगेन आपने डिवाइड पॉजिटिव नंबर से किया तो इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर यहाँ 6 प्रॉपर्टी देखते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 1, तो अगर मैंने यहाँ पे इस बार डिवाइड किया बच्चों बाय -100, है ना, सेम नंबर्स यूज कर रहा हूँ मैं ताकि हमें समझ में आए बातें। तो -100 से करूंगा तो क्या होगा, -5/100 होगा और ये -1/100 होगा, तो -0.05 होगा और ये -0.01 होगा। अब क्या समझ में आता है बच्चों, इनइक्वलिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो सेम तरीके से जैसा मल्टीप्लाई में बिहेव किया वैसे यहाँ पे डिवीजन में भी बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ a इज ग्रेटर देन b, a/x विल बी ग्रेटर देन b/x प्रोवाइडेड x इज पॉजिटिव। ठीक है, इसी को स्टेटमेंट में लिखेंगे, इफ वी डिवाइड सेम नंबर, सेम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, इफ वी डिवाइड सेम पॉजिटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स इनइक्वलिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, इनइक्वलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको पूरा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे क्या पता चलता है, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a/x विल चेंज इट्स साइन प्रोवाइडेड x इज नेगेटिव, है ना, ये बात हो गई है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट में लिखोगे इसको, इफ वी डिवाइड बाय सेम नेगेटिव नंबर ऑन बोथ साइड्स देन इनइक्वलिटी रिवर्सेस। ठीक है, इनइक्वलिटी बड़े बड़े वर्ड्स में लिखिए आप, रिवर्सेस। तो अभी तक दो जगह रिवर्स हुआ है बच्चों, कहाँ का, जब भी आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वलिटी रिवर्सेस। ठीक है, तो ये हमारा 5th और 6th पॉइंट हो गया। चलिए एक और पॉइंट देखेंगे, एक लास्ट पॉइंट देखेंगे रूल्स में। ठीक है, बहुत सिंपल है, याद रखने के लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप नोट बनाते रहो। ओके बच्चों, तो 7th पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल को लेके। ओके, 7th पॉइंट है हमारा रेसिप्रोकल को लेके। ठीक है, तो देखिए तो सही क्या होता है रेसिप्रोकल के केस में। तो ना अगेन हम 5 ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो 1/5 और 1 में कौन ग्रेटर हो गया, रेसिप्रोकल लिया अगर आपने। ठीक है, लेट अस से टेक रेसिप्रोकल्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, तो 1/5 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही है, तो क्या हो गया, साइन चेंज हो गया बच्चों। ठीक है, अच्छा दोनों नंबर पॉजिटिव है, मैं देखता हूँ दोनों नंबर निगेटिव हुए तो क्या होगा, -1 और -5 अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं पता है कि इस तरह होगा, -1 बड़ा होगा इस बार तो। ठीक है, अगर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ तो लेट अस टेक रेसिप्रोकल नाउ। ठीक है, इफ आई टेक रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा -1/5 एंड -1 का -1 ही होगा। तो अब बताइए -1/5 और -1 में कौन बड़ा हुआ, तो -1/5 बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो रहा है। अच्छा बच्चों, लेकिन अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव हो गया तो 5 ग्रेटर देन -1, करेक्ट। नाउ इफ आई टेक रेसिप्रोकल नाउ, 3 कंडीशंस लेके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे 1/5 और ये -1 होगा रेसिप्रोकल। तो अब यहाँ क्या हुआ है, सेम रहा है साइन। ठीक है, आप देखेंगे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आप चेंज हो गया था साइन,
यहाँ पे भी आप देखो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सेम रहा है साइन। तो व्हाट डू आई अंडरस्टैंड हियर, इफ both the numbers are positive or negative, then the reciprocal changes its sign. Okay, so I can say if a is greater than b, then 1 by a will be less than, उल्टा हो जाएगा ना, 1 by b, provided क्या बेटा, both a and b are positive और negative numbers, है ना, दोनों ही क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां लिखेंगे हम इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स देन इनइक्वालिटी रिवर्ट्स, राइट, इनइक्वालिटी रिवर्सेस, प्रोवाइडेड क्या, बोथ नंबर्स शुड बी, प्रोवाइडेड बोथ नंबर्स जिनके बारे में बात हो रही है शुड बी ऑफ सेम साइन, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आप देखिए 3 एग्जांपल लिया मैंने, एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3। अच्छे से देखिए तीनों एग्जांपल्स को, क्या हो रहा है, अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो गया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है रेसिप्रोकल लेने से, बट अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये 7 रूल्स है, ठीक, अच्छे से नोट बना लीजिए इन 7 रूल का। ओके, अब एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इन 7 रूल्स पे, लिख लीजिए बच्चों। जो भी हमने पढ़ा अभी यहाँ पे टेबल में दिखाया है, आप देख लो। पहला कॉलम है कि जहां जहां इनइक्वालिटी अनचेंज रहेगी वो सारी बातें, और सेकंड कॉलम में है जहां जहां रिवर्स होगी। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। जब भी मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा सेम नंबर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेसिप्रोकल में जब अपोजिट साइन के नंबर्स होते हैं तब भी रिमेन्स अनचेंज। और कहाँ का चेंज होगा, जब भी मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा सेम नंबर, या मैं रेसिप्रोकल लूंगा जब दोनों के साइन सेम हो, यानी बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। ठीक है, तो आप भी इस टेबल में बना लिख लीजिए। टेबल एक अच्छा तरीका है कोई भी चीज को याद रखने का। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं एग्जांपल्स ऑन दिस। ठीक, सो कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, सो नाउ फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 3x + 2 ग्रेटर देन 8। हर एक क्वेश्चन यही है कि सॉल्व द इनइक्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन ये है सॉल्व द इनइक्वालिटी। नाउ 3x + 2 ग्रेटर देन 8, वैसे बहुत सारे लोगों को ये आता है, लेकिन देखिए तरीका क्या होता है एक्चुअली। आप बोलते हो सर 2 इधर लेके जाते हो वगैरह। एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग। हमारा काम ये होता है कि x को लेफ्ट साइड में रखना, x अकेला बचना चाहिए। तो लेट अस सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे सिर्फ x चाहिए। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे पता है इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज, तो ये हो जाता है 3x + 2 - 2 8 - 2। तो यहां बच गया 3x > 6। ठीक है बच्चों, अब यहां से 3 हटाना है। ऐसे नहीं सर 3 2 कर लिया, ऐसे नहीं होता बच्चों। आप देखो क्या होता है, 3 हटना चाहिए। तो अभी मल्टीप्लिकेशन में तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। अब 3 कैसा नंबर है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, इसलिए साइन रिमेन्स सेम। तो ये हो जाता है 3x/3 इज ग्रेटर देन 6/3। ठीक है, और ये आ गया x > 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, x > 2। इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नंबर लाइन पे लेके आएंगे 2। अच्छा 2 इंक्लूडेड है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, हॉलो सर्कल, हमने पढ़ा है कैसे बात करते हैं इसकी। तो यहाँ लिखते कैसे, x बिलोंग टू, कैसा ब्रैकेट आएगा बच्चों, ओपन ब्रैकेट, 2 से लेके इंफिनिटी, दोनों साइड ओपन है, मतलब इसको क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। हम अच्छी तरीके से आंसर कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सीन हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, -4y > -12। ठीक, चलो आप ट्राई करो खुद से, देखो आंसर क्या आ रहा है। अच्छी बात है। ठीक है, पहली बात तो आप बोलोगे सर y क्यों लिया, x लो y लो, एक ही वेरिएबल है ना, तो इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, सही चल रहे हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, यहाँ -4 है, -4, तो मुझे यहाँ से -4 हटाना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। और अब आ गया रूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंस। जब मैं -4 से डिवाइड करूंगा बच्चों तो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो -4y अपॉन -4 इट लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -12/-4। तो हो गया y लेस देन इक्वल टू 3, ऐसा आ गया। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ऐसे कैसे, आप सीधा सीधा कट कर दो, यहाँ पे ऐसा वर्कआउट नहीं होता। ये कट कर दो सीधा सीधा, सर ये 3 बन गया और मेरा आंसर y > 3 आ गया, ये गलत बात है। हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और रूल क्या कह रहा है, जब भी आप -4 से डिवाइड करोगे, ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं 4 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे आप, लेकिन बाद में -1 से तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से माइनस आपको हटाना है। आपको हमेशा इस साइड में y या x ही रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब नंबर लाइन पे आ जाते हैं इस बात को बताने के लिए। 3
और इंक्लूडिंग है मतलब डार्क हो गया, इक्वल टू है और लेस दैन है। तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 सेमी ओपन ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जो है, ठीक है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। हमेशा हम पहले छोटा नंबर लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी छोटा है और 3 बड़ा, तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ठीक, और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए सारी बातें। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, आप हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, पॉज करिए वीडियो को और फिर आंसर मैच करिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है 3 इंटू 4 माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 9, ऐसा कुछ है। ओके बच्चों, तो ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। ना सबसे पहली बात तो आप कहोगे सर ये 3 इसको 3 को कट करेगा। कट करेगा मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं आप, डिवाइड बाय 3 कर रहे हैं ऑन बोथ साइड्स। सर डायरेक्टली क्यों नहीं कट किया, हमेशा तो करते हैं। अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं ना बेटा, बेटर सीख रहे हैं हम लोग, है ना, तो हमें मेथड से जाना है, थोड़ा देर हमने मेथड सॉल्व करनी है। तो जब मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो होगा 4 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, आपने पॉजिटिव नंबर से किया है, जैसा साइन यहाँ था वैसे ही साइन रहेगा। ओके, मुझे ये साइड में सिर्फ y चाहिए बेटा, तो 4 को मुझे उधर लेके जाना है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आई कैन से सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स, राइट। तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम बोथ साइड्स किया अगर मैंने, तो यहाँ हो गया माइनस वाई और यहाँ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे मुझे सिर्फ y चाहिए था, तो ये माइनस हटाना है मुझे, तो कट हो जाएगा क्या, नहीं होगा कट। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कुछ भी करो, बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। और ये करने से क्या होगा बच्चों, फटाफट बताइए आप, साइन चेंज होगा, है ना। इनइक्वालिटी क्या होगी यहाँ पे, रिवर्स हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, यहीं पे हम गलती करते हैं। तो हम नंबर लाइन पे लेके आते हैं, ठीक है, 1 से ऊपर, और 1 इंक्लूडिंग है, यस। तो 1 पे क्या होगा, डार्क सर्कल, और यहाँ पे जाएगा। तो इसको आंसर लिखोगे कैसे आप, y बिलोंग टू 1 से लेके इंफिनिटी, तो 1 इंक्लूडिंग है, तो दिस इज सेमी क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक है, आप देखिए सर ऐसे क्यों नहीं कट हुआ, नहीं बेटा आपको सीखना है ये बात ना। मल्टीप्लाई -1 करोगे तो अब ये y आएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन चेंज हो जाएगी, बिकॉज जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन रिवर्स हो जाती है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन, इस बार तो आप पक्के से ट्राई करिए। हाँ, आप लोग मुझे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आप क्या बोलते हो। 5 माइनस 12y, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, 5 माइनस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, करिए सॉल्व आप। ठीक, सो अब अगेन मुझे सिर्फ y आना है यहाँ पे, तो मुझे इस 5 को हटाना पड़ेगा, तो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा, -12y और ये हो गया 2, 7 माइनस 5 करोगे तो, ठीक है, छोटी बात है, आप समझ सकते हो, साइन रिमेन सेम। अब आपको क्या करना है, यहाँ से -12 हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड बाय -12। और ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, इनइक्वालिटी को रिवर्स होना पड़ेगा, है ना। इनइक्वालिटी क्या होगी बेटा, रिवर्स होगी। क्यों होगी, क्योंकि निगेटिव नंबर आपने डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, y लेस देन इक्वल टू, है ना, 2 बाय -12 हो जाएगा। डिवाइड किया ना आपने, तो इधर तो आया रह गया, और लेस देन इक्वल टू हो गया। तो यहां से क्या है बेटा, y लेस देन इक्वल टू -1/6 आ गया। ठीक है, ऐसी बात होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आएंगे और क्या दिखेंगे, -1/6 से छोटा, लेकिन इंक्लूडिंग है, तो ऐसा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन भी आंसर आ सकते हैं ना, कोई बोलेगा सर फ्रैक्शन आंसर आ सकते हैं या नहीं, आ सकते हैं, -∞ से लेके -1/6, और ये क्लोज ब्रैकेट रहेगा क्योंकि इक्वल टू है। तो इस ब्रैकेट को क्या कहेंगे हम, सेमी ओपन, क्योंकि नेक्स्ट साइड जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो ऐसा हमारा 4th क्वेश्चन है। चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करेंगे अभी, और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर रहा था हूं मैं ये वाला। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, सो ये क्वेश्चन ऐसा है, लेट अस से 2x plus 5 is between 1 and 4, राइट। ये इनइक्वालिटी जो है बेटा वो दोनों साइड से है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ जो एक तरीका होता है, इसको सर 2 अलग अलग बना के सॉल्व करेगा, कर सकते हो, ये अलग इनइक्वालिटी, ये अलग इनइक्वालिटी। लेकिन मैं बताता हूँ, इसको एक बार में भी किया जा सकता है। मुझे यहाँ सिर्फ x छोड़ना है, यहाँ से मुझे x रखना है। ओके, यहाँ से x रखना है तो मुझे 5 हटाना पड़ेगा। तो आई कैन से सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ऑल साइड्स। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट 5, और 5 सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी को कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा 1 - 5, साइन ऐसे रहेगी, ये 2x, और ये हो जाएगा 4 - 5। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा ये। नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये -4, ये 2x, और ये हो गया आपका -1। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ x चाहिए, तो व्हाट आई हैव टू डू, डिवाइड बाय 2। अगेन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
तो इट विल बी ना -2, ये हो गया x और ये हो गया -1/2। सो हमारा जो आंसर है बच्चों वो हो गया -2 से हाफ। नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगा मैं इसको, तो नंबर लाइन पे अब ये दो नंबर्स आएंगे, कौन कौन से, -2 और -1/2 आएंगे। ठीक है, दोनों तरफ इंक्लूडिंग है, मतलब दोनों तरफ क्या आएगा बच्चों, डार्क आएगा। तो देयरफॉर x बिलोंग टू कैसा ब्रैकेट, क्लोज्ड, -2 -1/2 और यहाँ पे भी क्लोज्ड आएगा। सो ये क्लोज्ड ब्रैकेट आंसर हो गया। राइट, इस तरह आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए मैं एक स्टार एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपको क्या करना है, इसका मुझे आंसर करना है। ठीक है, कमेंट में आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। सो दिस इज स्टार क्वेश्चन। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, आज के इस सेशन को लेके अच्छा क्वेश्चन रहेगा ये। ओके, तो स्टार क्वेश्चन ऑफ द डे, कुछ स्टार्स आप में से इसको सॉल्व करेंगे। तो -9 5 - 7y < 12। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हाँ, व्हाट विल बी द आंसर, प्रॉपर्ली ब्रैकेट्स वगैरह डाल के आपको मुझे कमेंट में आंसर देने हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इनइक्वालिटी पे, और भी ऐसे वीडियोस हम देखेंगे नेक्स्ट आगे के कुछ सेशंस में। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।